नीतीश कुमार खुद मरे हुए सांप हैं, जो उन्हें अपने गले में डालेगा वो बैठ जाएगा। सम्राट चौधरी उप मुख्यमंत्री के लिए अपना गर्दन कटा चुके हैं। नमस्कार, मैं प्रशांत और आप देख रहे हैं द एज न्यूज। ये सारे कथन प्रशांत किशोर के हैं। आप सभी को पता है प्रशांत किशोर एक जाने माने इलेक्शन प्लानर हैं और वो अपनी पार्टी बनाकर आगामी विधानसभा चुनाव में लड़ने के तैयारी में भी हैं। ये सब कुछ आप लोग जानते हैं। इसी दरमियान वो अररिया में जनसभा को संबोधित करने के लिए पहुंचे थे। उनका पद यात्रा लगातार जारी है। इसी पद यात्रा के माध्यम से वो अररिया पहुंचे थे। वहां जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने सम्राट चौधरी और नीतीश कुमार को आड़े हाथों लिया। सबसे पहले सम्राट चौधरी पर निशाना साधते हुए प्रशांत किशोर ने कहा कि परिवारवाद की बात करते हैं तो आप सभी को पता है कि लालू जी के सरकार में शकुनी चौधरी मंत्री हुआ करते थे। सम्राट चौधरी भी कोई नए नेता नहीं है, पुराने नेता हैं। वो पहले सरकार में भी मंत्री थे, इस बार भी उप मुख्यमंत्री हैं। तो वो मंत्री बने रहने के लिए अपनी गर्दन कटा दिए। उन्होंने सम्राट चौधरी पर कटाक्ष भी कसा। कटाक्ष कसते उन्होंने कहा कि आप जिनकी बात कर रहे हैं वो नेता कुछ दिन पहले तक पगड़ी बांधे हुए था कि नीतीश कुमार को सत्ता से उतार देंगे, लेकिन वही अब नीतीश कुमार के साथ सरकार बना रहा है। प्रशांत किशोर सम्राट चौधरी पर परिवारवाद को लेकर निशाना तो साधे ही बीजेपी को सम्राट चौधरी के साथ लपेट दिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी जिस परिवारवाद की चर्चा करती है, क्या सम्राट चौधरी उसमें नहीं आते? शकुनी चौधरी के बेटे हैं सम्राट चौधरी, तो जाहिर सी बात है कि ये परिवारवाद उनके ऊपर भी लागू होता है। तो वही नीतीश कुमार के बारे में प्रशांत किशोर ने बताया कि नीतीश कुमार अब डूब रहे हैं। नीतीश कुमार की जो नैया है वो बैठ रही है। उन्होंने नीतीश कुमार पे कटाक्ष करते हुए कहा कि नीतीश कुमार मरे हुए सांप है, जो उन्हें अपने गले में डालेगा वो बैठ जाएगा। उनका राजनीति तो बैठ ही रहा है, जो उनके साथ जाएगा वो सब बैठ जाएगा। यानी कि प्रशांत किशोर ने एक बार फिर से पूरे एनडीए सरकार पे ही कहीं निशाना साधा है, क्योंकि बीजेपी से सम्राट चौधरी उप मुख्यमंत्री हैं और नीतीश कुमार जदयू से मुख्यमंत्री हैं। और उन दोनों को आड़े हाथे लेते हुए जो है राजनीतिक भविष्य को लेकर नीतीश कुमार पर कटाक्ष कस दिया, तो वहीं पर सम्राट चौधरी के पगड़ी को लेकर कटाक्ष कस दिया और परिवारवाद को के मुद्दे पर पूरे बीजेपी को घेर लिया। प्रशांत किशोर लगातार जनसुराज यात्रा के तहत पदयात्रा निकाले हुए हैं, अलग अलग क्षेत्रों में जा रहे हैं। आप सभी को पता है कि आगामी जो विधानसभा चुनाव है 2025 में, उससे पहले उनकी पार्टी का घोषणा हो जाएगा। आधिकारिक घोषणा की बात करें, क्योंकि जब घोषणा की बात हो रही है तो प्रशांत किशोर ने कह दिया है कि 2 अक्टूबर को मैं घोषणा करूंगा। तो जाहिर सी बात है कि बस आधिकारिक घोषणा की बात है, तो आधिकारिक घोषणा हो जाएगी और उसको लेकर उनके पार्टी का संविधान भी लिखा जा रहा है। आप सभी जानते हैं कि 6 आईएएस और पूर्व आईएएस और आईपीएस अधिकारियों को लगाया गया है पार्टी का संविधान लिखने को लेकर। तो प्रशांत किशोर का ये बयान लगातार जो है अब काफी तेजी से वायरल हो रहा है। अब इस पर देखने वाली बात है कि क्या कुछ जवाब बीजेपी की तरफ से दिया जाता है, क्या कुछ जवाब इस पर अब जदयू की तरफ से दिया जाता है, नीतीश कुमार की तरफ से दिया जाता है। अच्छी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहेगा द एज न्यूज के साथ। धन्यवाद।